दोस्तों बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है आरंभ कर दिए गए हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत अगर आप 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं, आगे 11वीं में आप पढ़ाई कर रहे हो, या कोई बच्चा अभी 12वीं में पढ़ाई कर रहा हो, या आप 12वीं पास कर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, या डिग्री डिप्लोमा जैसे कोर्स कर रहे हैं, कोई ITI कर रहा है, तमाम कोर्सों पर आपको स्कॉलरशिप की जो राशि है मिलती है। इसमें जो स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलता है 2,000 रुपये मिनिमम है और मैक्सिमम 1,25,000 तक की जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो हर साल बच्चों को मिलता है। इसके लिए आपको सही से अप्लाई करना होगा। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे ताकि आपको स्कॉलरशिप का जो राशि है 100% आएगा, कहीं भी कोई मिस्टेक आप नहीं करेंगे। वीडियो मैं कहूँगा आप इससे ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए, पहले सभी प्रोसेस को समझिए, आपके पास जो मांगी जा रही है वो जानकारी है या नहीं है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या है ना कि पूरी प्रोसेस समझते नहीं है, वीडियो देखना शुरू करते हैं, फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, वीडियो को पहले एक बार देखिए, फिर जो भी जानकारी मांगी जा रही है वो नहीं है उसको अवेलेबल करिए, फिर फॉर्म को आपको भरना है। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज फॉर यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऐसे ही आपको अपडेट मिल सके। और इसका जो है अप्लाई लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके जो है डायरेक्टली आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ना, बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन इसका जो आरंभ हुए हैं 15 जुलाई से आरंभ हुए हैं, 15 सितंबर तक आपके आवेदन प्रक्रिया चलने वाले हैं। किसी को अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ, या नीचे में भी आपको ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन, जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है ना कि पहले आपका OTR प्रक्रिया कंप्लीट करना होता है। अगर मान लीजिए आपका पहले से ही OTR हुआ है तो ठीक है, आप अपना डायरेक्ट OTR नंबर डालें, इस कैप्चा कोड को डालकर गेट OTP पर क्लिक करें। अगर आपका OTR नहीं हुआ है तो उनको OTR करने के लिए बता रहा है कि अगर प्ले स्टोर से अगर मोबाइल ऐप की मदद से करते हैं, मोबाइल की मदद से, तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम NSP OTR है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोबाइल से करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और सर्च बॉक्स में लिखना है NSP OTR। जैसे आप इतना लिखकर सर्च करेंगे ना तो ये वाला जो एप्लीकेशन है आपको देखने को मिलता है। पहला काम करना है आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये पहला एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। दूसरा एक और एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा, फेस RD। जैसे आप फेस RD लिखेंगे, ये एप्लीकेशन है, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। पहले से है तो ठीक है, इसको रहने देना है। अब जो NSP आपने OTR वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, ये अगर इंस्टॉल हो चुका है तो ओपन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर मिलता है रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जो OTP आएगा यहाँ पर फिल कर कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करिएगा। ना समझ में आए तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो दूसरा कैप्चा कोड आएगा, उसको फिल कर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि आपके पास आधार नंबर है तो हैव ए आधार वाले ऑप्शन चुनेंगे, आधार नंबर दर्ज करेंगे, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके सामने ये कंसेंट आएगा, आपको एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए जो आपने फेस RD वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसको सेलेक्ट कर यहाँ से ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ये जो स्टेप है कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखिए कैमरा ओपन हो गया ना, तो अभी फेस को इस सर्कल में रखना है। अभी रेड है मतलब आपका फेस ये लोग डिटेक्ट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा आप पीछे करेंगे, जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा तो आँख को बंद कर खोलना है। अब जैसे इतना करेंगे तो फेस ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। बताएगा भी कि आपका जो आधार सीडेड है या नहीं है तो किस बैंक में है वो देखने को मिलता है। यहाँ से सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर सारी जानकारी देखने को मिलता है। नीचे आने के बाद यहाँ पर माता जी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, ईमेल ID देना चाहे तो देने के बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कंसेंट देना है, बोलता है पर ID कार्ड प्रोवाइड करना है। आपको एग्री वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, इस रेफरेंस नंबर को नोट कर लेना है। ऊपर में भी लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, या नीचे लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर अपना EKYC को पूरा करना है।
या अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार जिनका भी मैसेज आया है जिसमें रेफरेंस नंबर आपको दे दिए गए हैं, तो वैसे लोगों को भी अपना OTR एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं। यहीं पर इस एप्लीकेशन में भी आपको ये ऑप्शन मिलता है eKYC बाई फेस ऑथेंटिकेशन, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आप आ जाते हैं। जो रेफरेंस नंबर आपको मिले हैं अभी उससे डालेंगे या आपके जो नंबर पर भेजे गए होंगे उससे डालना है। एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जो OTP आपके नंबर पर मिले हैं उससे यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड को डालना है। नेक्स्ट वाले जो विकल्प मिलते हैं जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है खुलकर आता है। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो डिटेल है देखने को मिलता है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर देखेंगे आपका eKYC फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो नॉट वेरीफाई है। इसे वेरीफाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करने से पहले आपके मोबाइल में एक और एप्लीकेशन होना चाहिए। वो कौन सा एप्लीकेशन है? वो एप्लीकेशन है आधार फेस RD। इसको आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो पुनः आपको क्या करना है, ये जो NSP अपने OTR वाला एप्लीकेशन डाला है यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। आई एग्री वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कैमरा को जो है अलाउ करना है। अब जो एप्लीकेशन आपने आधार ऑथेंटिकेशन फेस वाला जो चुना है वो ऑटोमेटिक जो है इन 5 स्टेप को पूरा करता है। जैसे अभी एक स्टेप में है, फिर ये एक स्टेप कंप्लीट होगा, फिर ये सेकेंड स्टेप में जाएगा। तो इस प्रकार आपके सामने भी फेल लिखेगा, ओके कर फिर से दोबारा से इसको जो है ट्राई आपको करना है। तो देखेंगे आपका जो है एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है। आप जो है लास्ट 5वां स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रकार ये एप्लीकेशन खुलता है। आपको इस चेक बॉक्स पर टिक कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है और कैमरा आपके सामने ओपन होगा। फोटो क्लिक कैसे होता है, तो आपको आंख बंद कर ऑन करना है। ये ऑटोमेटिक जो है आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करता है। इस प्रकार आपका जो OTR है वो कंप्लीट भी हो जाता है और यहाँ पर OTR नंबर भी मिल चुका है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, या बेटर क्या है कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए मोबाइल से, अगर आप ये पूरी प्रक्रिया करते हैं तो। फिर जब OTR आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर क्या है ना कि अपना OTR नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर गेट OTP पर क्लिक करना है। इस प्रकार एक मैसेज आता है कि आपको OTR का विवरण NSP पोर्टल से सेंस किया जाएगा। अपना आधार नंबर दर्ज करें। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल होगा यहाँ से साल को आप अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। जो भी महीना होगा, जो भी डेट होगा उसको इस प्रकार आपको चयन करना है। उसके बाद कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। अब आपका जो भी नाम है यहाँ पर शो करता है। आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर गेट OTP पर क्लिक करना है। इस प्रकार बताएगा भी कि आपके नंबर पर OTP गया है। अब यहाँ पर पहला चीज़ है कि आप जिला बताइए। आपका जो भी कैटेगरी है आप अपना कैटेगरी बताएंगे और जो OTP मिला है उसको फिल करेंगे। OTP को फिल करने के बाद फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइन बताए गए हैं कि आपके द्वारा अपलोड किए गए जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद उसका सत्यापन होता है। वो अगर सही पाया जाता है तभी आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाती है। शैक्षणिक वर्ष हेतु आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल से पूर्व का जारी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी और भी गाइडलाइन है जिसको रीड करेंगे। अभी सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना जो है स्टूडेंट डिटेल पर पहले क्लिक कर जो डिटेल यहाँ पर फिलअप नहीं है उसको पहले फिलअप करिए। जैसे बोल रहा है कि आधार के अनुसार ही छात्र अपना नाम, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र में दर्ज जो भी नाम है उसके अनुसार ही आपको जानकारी को फिल करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर एकेडमिक ईयर आपको 26-27 चुनना है। उसके बाद आपका जो जानकारी है यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आपका नाम है, अगर आप दिव्यांग है तो स्नो में बता सकते हैं। जेंडर देखने को मिलता है। कैटेगरी देखने को मिलता है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपको यहाँ पर बताना है। पिताजी का नाम, माताजी का नाम देखने को मिलता है, उसे दोबारा से री एंटर करेंगे। बाकी पिताजी आपके क्या करते हैं वो आप बताएंगे। जो भी करते हैं वो इसमें से बताया नहीं वो जानकारी है तो अदर वाला ऑप्शन चुनकर आप बता सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है। जो भी मोबाइल नंबर है वो नंबर देखने को मिलता है। अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो देना चाहते हैं आप ईमेल आईडी दर्ज करेंगे।
आपका डोमिसाइल स्टेट और जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी जो भी आपका होम ब्लॉक पड़ता है वो बताना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है, मतलब अभी आप जहाँ रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप सीतामढ़ी के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस पटना का आप दे सकते हैं। बाकी अगर आप जहाँ का भी देना चाहे वो एड्रेस करस्पॉन्डेंस आप देंगे, अपना पिन कोड देंगे। उसके बाद पूछता है कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर उसको पहले अपडेट करेंगे। इस प्रकार स्टूडेंट डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब यहाँ पर आपको आना है, अपलोड फोटो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसमें आपका जो भी फोटो है ना वो फोटो करेंट का अपलोड करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। फोटो 50 KB के नीचे का ही रखिएगा। इस प्रकार फोटो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया, ओके करेंगे। उसके बाद देखिए ये 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको एकेडमिक ईयर 26-27 चुन लेना है। जो भी आपका, जैसे ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो ये किस लेवल से बना है, यहाँ पर आरओ वाला ऑप्शन ही मिलेगा, इसको चुनना है। इशू 2 में ये इनकम सर्टिफिकेट आपके नाम से बना है या आपके पिता के नाम से या आपके माता के नाम से, वो बताएंगे। अब इनकम सर्टिफिकेट देखेंगे ना तो उस पर अगर आप ही के नाम से बना है तो सेल्फ वाला ऑप्शन ही चुनना है। और इनकम सर्टिफिकेट पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट नंबर जो कि BICCO करके होगा। उसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है और कब इशू किया गया है उस डेट को आपको बताना है यहाँ पे। तो जो भी डेट है, जैसे मेरे केस में 4 अप्रैल का मेरा बना हुआ है तो मैं 4 अप्रैल यहाँ से चुनता हूँ, 2026 का है तो 2026 का ही चलेगा, पुराना नहीं चलेगा। मैंने कई बार ये बात पहले भी बता रखा था आपको। अब उस इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे और इनकम सर्टिफिकेट कितना का बना है वो भी बताना है। ये चीज़ें आपके इनकम सर्टिफिकेट पर ही नीचे लिखा होता है कि टोटल कितना का बना है, वो अमाउंट यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद सेव एंड अपलोड इनकम सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। इस प्रकार सक्सेसफुली आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। अब नीचे आएंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट इसी अकॉर्डिंग बताएंगे। कास्ट हालांकि 24, 25, 26 का भी चलेगा, जब का भी बना हो वो साल बताएंगे। यहाँ पर आप ही के नाम से बना है तो सेल्फ चुनेंगे। बाकी यहाँ पर जो है मैंने आप सर्टिफिकेट नंबर बता दिया ना कि जैसे 2026 के बाद स्लैश के बाद जो भी है वो देंगे। अगर 2025 का बना है, 24 का बना है तो उसके बाद का जो है अंक वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। बाकी सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है। ये PDF फॉर्मेट में ही अपलोड होगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और कब का बना है वो इशू डेट आपको देख लेना है, वो यहाँ से पहले आपको मंथ चुन लेना है। जो भी डेट का बना है वो डेट ईयर चुनकर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर यहाँ से सेव एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार सक्सेसफुली आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया। अब नीचे आपको आना है, एक ऑप्शन मिलता है गो टू होम का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आप आएंगे यहाँ पर देखिए चेक सीडिंग स्टेटस, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको बताएगा कि आपका नाम, साथ में आपका जो भी मोबाइल का लास्ट डिजिट है, OTR नंबर है वो देखने को मिलता है। चेक योर स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका आधार सीडिंग का जो स्टेटस अभी बता रहा है नॉट सीडेड, अभी ये चेक कर रहा है। अगर आपका सीडेड होगा तो बता भी देगा कि सीडेड है। मैं वेट कर लेता हूँ। इस प्रकार बताएगा कि आपका आधार सीडेड है, अकाउंट सीडेड सक्सेसफुली है। अब आप अगले स्टेप पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें एकेडमिक ईयर 26-27 आपको चुनना है। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर एक ऑप्शन मिलता है फ्रेश का, एक ऑप्शन है रिन्यूअल का। तो आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेश वाला ऑप्शन चुनेंगे। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं किस राज्य के इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, जैसे बिहार से ही आप पढ़ाई जारी रख रहे हैं तभी आपको लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट स्टेट में बिहार चुनना है। बाकी इंस्टीट्यूट आपका किस जिला में है जहाँ पढ़ाई करते हैं उस जिला का जो नाम है आपको चुनना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, सभी इंस्टीट्यूट का जो नाम है यहाँ पर देखने को मिलता है। आप जहाँ से भी जो भी कोर्स कर रहे हैं ना वो देखें कि आपका कॉलेज कहाँ पर है। उस इंस्टीट्यूट का जैसे ही आप नाम चुनेंगे ना तो बताना होगा कि उस इंस्टीट्यूट से आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PG कर रहे हैं या आप जो है PhD कर रहे हैं, जो कोर्स वहाँ कराई जा रही होगी, या सीनियर सेकेंडरी के तहत कोर्स कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको बताना होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे कोर्स ग्रुप में आप जब चुनेंगे ना, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सीनियर सेकेंडरी के तहत 11-12 आता है, आप सीनियर सेकेंडरी चुने तो कोर्स नेम में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं, आर्ट्स से कर रहे हैं या कॉमर्स से, वो बताएंगे। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, जैसे 11 आर्ट साइंस कॉमर्स से कर रहे हैं तो आप यहाँ चुनेंगे। ग्रेजुएशन के तहत जैसे BA BSc BCom जैसे कोर्स है वो आपको आ जाएंगे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के तहत PG वाला कोर्स आ जाएगा। अब जैसे अदर वाला में कौन सा कोर्स आएगा, जैसे कोई लोग अगर जो है यहाँ पर ANM GNM कर रहे हैं, या कोई 1 ईयर का ITI कर रहा है, 2 ईयर वाला ITI कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर DLED करते हैं,
तो कोर्स आपको इसके तहत आएगा। तो हर में आपको चेक कर लेना है, आपका कोर्स नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपका अदर वाला में ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ें एक बार मैं कहूँगा कंफर्म करना है। फिर कोर्स नेम में आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे मैं अगर मान लीजिए बीए कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि भाई कहाँ पर ऑप्शन है। तो हो सकता है आप डिग्री इन आर्ट में कर रहे होंगे, वो 4 साल वाला कोर्स हो या आपका 3 साल वाला हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कंफर्म करेंगे, जब चुनेंगे ना तो आपका जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही मैंने बताया कि डीएलएड बीएड आप करते हैं, यहाँ पर डीएलएड का ऑप्शन अदर वाले में आने के बाद आपको जो है ऑप्शन मिलता है। नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है डीएलएड का, आप इसको यहाँ पर चुनेंगे। फिर आपको नीचे आना है, अपना कोर्स को चुनने के बाद आपको ये बताना होता है कि आपका कोर्स का सेशन क्या है। जैसे हो सकता है अभी आपने नामांकन लिया होगा तो 2026 से 2028 होगा, आपके अलग अलग सेशन हो सकता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद बताना होगा कि आपने कब नामांकन लिया है इस कोर्स में, वो डेट बताएंगे। जैसे डेट में कैलेंडर आपको यहाँ पर मिल जाता है। कैलेंडर में सबसे पहले जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो जब आपने नामांकन लिया है वो यहाँ पर कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप बता देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर बताना होगा कि आपने जो एडमिशन लिया है उसमें आपको स्टूडेंट एडमिशन का कोई नंबर मिला है या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, उसको आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। फिर यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर मिला है या एनरोलमेंट नंबर मिला है उसको दर्ज करना है। फिर नीचे में करेंट आपका जो भी ये ईयर है ना वो देखने को मिलता है। बाकी बताना है कि आपने 26-27 में कब एडमिशन लिया है, वो डेट बताएंगे, जैसे किस साल, किस महीना, किस डेट को, वो आप बताएंगे। बाकी आपका जो है सेशन कौन सा है वो बताएंगे। आपका स्टडी का जो मोड है क्या है, रेगुलर है या पार्ट टाइम है, वो चीज़ें बताएंगे। तो रेगुलर मोड में ही बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं, तो रेगुलर आप चुनेंगे। फिर यहाँ पर देखिए पूछता है कि जो फी आपने पेड किया है स्टूडेंट के द्वारा वो कितना किया गया है, ये आपके फी रिसिप्ट पर जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग बताना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी कोर्स में दाखिला लिया, कोई बच्चा डीएलएड बीएड करता है, उन्होंने 40,000 रुपया कॉलेज को दिया, तो यहाँ पर लिखेगा 40,000 और उसका प्रूफ आपको देना होगा, दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप जो है कि जहाँ नामांकन लिए है, जिस इंस्टीट्यूट में छात्रावास में आप रहकर पढ़ाई करते हैं तो वो बताएंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बताना है कि इससे पहले जो भी एग्जाम आपने पास किया है वो क्रेडिट सिस्टम के तहत था, उससे क्वालिफाई किया है तो इस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। हाउस होल्ड कैटेगरी में आपको ऑप्शन मिलता है पुअरेस्ट का, एक अदर का, तो मैं कहूँगा पुअरेस्ट वाला ऑप्शन ही आपको चुन देना है। नीचे आएंगे तो प्रीवियस जो कोर्स आपने पास आउट किया है उसकी जानकारी देना है। जैसे प्रीवियस में जो कोर्स आपने पास किया होगा, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग ग्रुप रखा है। देखिए सबसे नीचे से ही मैं बात करता हूँ, ग्रुप ओ के तहत जैसे अगर आपने 10वीं पास किया होगा तो यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन, ग्रुप ओ वाला ऑप्शन चुनेंगे। जिसमें आप मैट्रिक किए हैं तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में 10th मिलेगा, इसको चुनेंगे। किस बोर्ड से पास आउट किया है वो बताएंगे। अब यहाँ पर फ्रॉम ईयर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने 10वीं जहाँ भी नामांकन लिया था, 10वीं किस साल आपने नामांकन वहाँ लिया था और कब आपने 10वीं वहाँ से पास आउट किया है, वो यहाँ पर 2 ईयर में आपको लिख देना है। उसके बाद कोर्स कंप्लीट में आप बताएंगे एस, क्योंकि आप 10वीं पास किए होंगे तभी तो 11वीं में कहीं ना कहीं नामांकन लिए होंगे, और प्रीवियस कक्षा में आपकी क्या परसेंटेज थी 10वीं में वो आप बताएंगे। तो ये था ग्रुप ओ के तहत। कोई बच्चा अगर मान लीजिए अभी 12वीं पास कर ग्रेजुएशन में नामांकन लिया है या ITI पॉलिटेक्निक पास आउट किया है तो उसको ग्रुप डी चुनना है। ग्रुप डी चुनेंगे ना तो ग्रुप डी के तहत यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन है। जैसे आपने सीनियर सेकेंडरी पास आउट किया होगा तो आप इसको चुनेंगे। सीनियर सेकेंडरी में भी आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स से आपने इंटर पास किया है या 2 साल वाला ITI किया है या 1 ईयर वाला ITI किया है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसी अनुसार यहाँ पर देखिए ग्रुप सी के तहत जैसे कोई ग्रेजुएशन PG पास आउट किया है तो यहाँ पर वो ऑप्शन चुनेगा। तो आपको मल्टीपल ऑप्शन है, कोई DLED, BEd, ANM, GNM इन प्रकार का कोर्स पास किया है तो उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को चुनना है। जिससे भी आप पास आउट किए होंगे स्पेशलाइजेशन में चुनेंगे। जिस बोर्ड से आपने पास आउट किया होगा उससे उस बोर्ड का यहाँ पर जो है नाम कंफर्म कर देना है। कब आपने वहाँ पर नामांकन लिया था वो चीज़ें आप बताएंगे, कब वहाँ से इससे पास आउट किया है वो जानकारी आपको देना है। उसके बाद कोर्स कंप्लीट है तो यस करेंगे और आपका परसेंटेज उसमें क्या था वो बताएंगे। तो इस प्रकार ये जानकारी देना है। फिर इस सभी चेकबॉक्स पर इस प्रकार टिक कर प्रीव्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं आपने जो भी जानकारी दिया है सभी जानकारी देखने को मिलता है। कुछ भी अभी एडिट करना है तो नीचे एडिट का ऑप्शन है, एडिट करें। सब कुछ सही है तो आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले विकल्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म को फाइनलाइज करने से पहले गाइडलाइन आता है।
कि आप देख ले कि ये सभी जानकारी आपका सही है। तो मैं कहूँगा कि इस सभी पर आपको डायरेक्ट जो है इस प्रकार चेक बॉक्स पर टिक करना है। आप चाहे पढ़ना तो इसको आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। मैंने सबको रीड किया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, चेक बॉक्स पर टिक करता हूँ। अब जो भी नंबर आपका है ना उस पर OTP जाता है, जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, बताएगा आपके नंबर पर OTP गया है। जो भी OTP मिला है ना उसको यहाँ पर फिल कर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये PDF फॉर्मेट में 400 KB के अंदर में होगा। सबसे पहला चीज़ है कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट आपके पास है उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर जो है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सर्टिफिकेट कब इशू किया गया और डेट देना है। जिससे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जब सर्टिफिकेट, ये हालांकि मार्कशीट है आपका, जब सर्टिफिकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा होगा, वही नंबर देना है और कब इशू किया गया है और डेट यहाँ पर लिखा होता है, वही जानकारी यहाँ पर आपको दर्ज करना होता है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें, उसको अपलोड कर ये जानकारी फिल करेंगे। फिर लास्ट जो एग्जाम आपने पास किया है उसका मार्कशीट अपलोड करें। लास्ट एग्जाम में कौन सा मार्कशीट देना है वो समझिए। जैसे कोई बच्चा 12वीं पास कर अभी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करता है तो लास्ट एग्जाम उन्होंने क्या पास किया, उन्होंने 12वीं पास किया, तो 12वीं का मार्कशीट देकर मार्कशीट का नंबर साथ में इशू डेट देंगे। वही अगर आप 11th में अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो लास्ट एग्जाम आपने 10वीं पास किया, 10वीं का देंगे। कोई अगर मान लीजिए PG कर रहा है तो अभी लास्ट एग्जाम उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया होगा तो ग्रेजुएशन का यहाँ पर मार्कशीट देना है, उसका नंबर और सर्टिफिकेट नंबर देंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर देना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये जो है इसका एक फॉर्मेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ये आपके जो स्कूल होते हैं ना, चाहे जो कॉलेज होंगे जहाँ से अपने पढ़ाई किया है वहाँ से बन जाता है। इसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपना नाम लिखना होता है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना होता है, आप कौन से ईयर कौन सा सेमेस्टर में वो बताएंगे, कौन सा कोर्स कर रहा है, कोर्स का नाम बताना होता है, आपका सेशन क्या है। जैसे 2026 से 28 है तो यहाँ पर 2026 से 28 लिखाएगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखाएगा, पिता का नाम माता का नाम लिखाएगा, एडमिशन कब लिया था और डेट लिखाएगा, कब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे एक्सपेक्टेड में जानकारी देना है, और कॉलेज के जो मोहर होते हैं ना उससे यहाँ पर साइन मोहर करवाना होगा। कौन साइन मोहर किए हैं, उसका नाम, किस पोस्ट पर वो है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल ID लिखवाना होता है। और ये कोशिश करिए कि कॉलेज स्कूल का जो भी लेटर पैड है ना उस पर ये बन जाए तो वो और बढ़िया है। उस पर बनवाकर इसको यहाँ पर पोर्टल पर क्या है ना कि अपलोड करने की आपको आवश्यकता होगी यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट के रूप में। और यहाँ पर रिसिप्ट नंबर मांग रहा है, तो जब बोनाफाइड आप बनवाएंगे ना तो बोनाफाइड का एक उनके द्वारा जो है एक रिसिप्ट नंबर ऊपर में कहीं भी वो लोग मेंशन करवा लीजिएगा। यहाँ पर कहिएगा सर रिसिप्ट नंबर लिख दीजिए, वो लिख देगा, वही नंबर डाल दीजिएगा, कब बना है और डेट तो यहाँ पर आ ही जाएगा, वही डेट आपको इशू डेट में दे देना है। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से बोनाफाइड को आप बनवाकर अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपको जो है फी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत होगी। ये फी स्ट्रक्चर है, मैं इसका भी फॉर्मेट आपको दे दूंगा। इसको भी आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखकर अपना नाम, पिता का नाम, एडमिशन नंबर, कोर्स का नाम, सेशन लिखेंगे और एडमिशन फ़ी क्या लगा, ट्यूशन फ़ी क्या लगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, ये अपने जाकर इंस्टीट्यूट में, स्कूल कॉलेज में जाकर ये बनवा लेंगे। और यहाँ भी आपको साइन मोहर करवा लेना है और इसको यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा, जब अपलोड कर देंगे तो फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली फाइनल सबमिट होता है। जैसे ही फाइनल सबमिट कर देते हैं आपका फॉर्म जो है वेरिफिकेशन स्टेज में चला जाता है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो इंस्टीट्यूट स्तर पर आपका वेरिफिकेशन होता है, फिर फिजिकल कम्युनिटी वेरिफिकेशन होता है, फिर डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिलता है, फिर ये राशि आपके खाते में भेज दी जाती है। तो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया जो है स्टेप बाय स्टेप बता दी है। तो अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ऐसे ही देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।